न जाने कैसा जादू है मेरी श्याम की आंखों में। मैं जाती हूँ बिखर कर और आती हूँ निखर कर। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो। मेरे श्याम इतने कृपालु हैं, दयालु हैं कि भक्त एक बार जो भी उनसे मांग ले वो भक्त भूल जाता है, लेकिन भगवान कभी नहीं भूलते। एक बार मांग कर तो देखिए। भक्त और भगवान का एक अटूट रिश्ता होता है, जो कि भक्त अगर बाबा से कुछ मांग लेता है तो उन्हें भी देना ही पड़ता है। भक्त दुख में होता है, तकलीफ में होता है, तब उनके पास पहुंच जाता है और वो भी उठाकर अपने सीने से लगा लेते हैं। आज की जो बाबा श्याम के चमत्कार की कहानी मेरे पास आई है, वो कहानी सूरत के रहने वाली निर्मला जी ने भेजी है। इस कहानी को सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या कोई ऐसा भी कुछ मांग सकता है बाबा श्याम से। मैं इनको क्या कहूँ, इनको मैं पागल कहूँ या फिर ये बाबा श्याम को आजमा रही थी, या कहूँ क्या कहूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूरी कहानी सुनकर आप ही बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी को सुनने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं निर्मला जी की कहानी। निर्मला जी कहती हैं, मैं सूरत में रहती हूँ। मेरे पति का कपड़ों का बिजनेस है, मॉल भी है। 2 बेटे हैं, 1 बहू है। एक बेटे की शादी मैंने नहीं किया है। बिहार में घर है, जीवन बहुत अच्छे से कट रहा है। लेकिन आज से 12 साल पहले की स्थिति कुछ और ही थी। 12 साल पहले मैं बाइक पर अपने पति के साथ मायके जा रही थी और रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं बेड पर थी, मेरे घुटने में कटोरी बिठाई गई। मेरा पैर टूट गया था और रॉड भी पड़ी थी। कई महीनों तक मैं बेड पे पड़ी रहती थी। तबीयत में कोई सुधार नहीं था। तब मेरे सास ससुर बाबा श्याम को बहुत मानते थे। उन लोगों ने मेरे लिए दुआ की थी, खाटू धाम भी जाकर मेरे लिए अर्जी भी लगाई थी। तब कुछ दिनों के बाद मेरी तबीयत में सुधार आने लगा था। धीरे धीरे करके मैं डंडा लेकर खड़ी होने लगी, धीरे धीरे चलने लगी और जब चलने लगी तब सबसे पहले खाटू धाम गई, क्योंकि मुझे उन पर यकीन होने लगा था कि मैं बाबा से मांगी हुई मन्नत को बहुत जल्दी वो पूरा कर देते हैं। मुझे यकीन इसलिए हुआ था क्योंकि डॉक्टरों ने यह कह दिया था कि अब ये कभी चल नहीं सकती, लेकिन उनकी पूजा, उनका नाम जप करके मैंने चलना शुरू कर दिया। मैं अभी ढंग से चल नहीं पाती हूँ, लंगड़ा कर चलती हूँ। जब मैं खाटू धाम गई थी तब मेरा बेटा 10वीं में पढ़ता था और मैं बाबा श्याम से बोल आई थी कि बाबा मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लगवा दो, तब मैं आऊँगी। मैं भी कितनी पागल थी, तब वो पढ़ ही रहा था और मैं सच बताऊं उसके बाद मेरा बुलावा वहां से कभी नहीं आया। जब भी मैं टिकट करवाने की सोचती तब कोई न कोई रोक लग जाता, कोई न कोई बात हो जाती थी और मैं 12 साल के बाद खाटू धाम गई। मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई और वो बेंगलोर से अब जाकर लौटा था। बेंगलोर से आते ही तब हम लोग 12 साल के बाद टिकट करवाए और हमारी टिकट हो गई, हमारा बुलावा आ गया। मैंने बाबा श्याम को आजमाया था, इसलिए बाबा श्याम ने मेरे बच्चों को, मेरे पति के लिए, मेरे लिए कभी भी बुलावा नहीं भेजा। अब जाकर मैंने उनसे माफ़ी मांगी हूँ। अब आते हुए ये भी बोल आई कि बाबा मुझे फिर से बुलाना। मैं पिछले साल गई थी, 2024 में, 12 सालों के बाद। अब 1 साल में तीसरी बार फिर से टिकट हो गई है मेरी। बाबा को आजमाने की गलती मैंने की थी, लेकिन मैं सभी से यह कहना चाहती हूँ कि बाबा श्याम पर संदेह नहीं करना चाहिए। वो मनोकामनाओं को पूरी करते हैं, किसी की जल्दी तो किसी की थोड़ा देर लगती है, लेकिन करते ज़रूर हैं। तो निर्मला जी की ये सत्य कहानी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से करें। बाबा श्याम नाम का जयकारा जरूर से लगाइएगा। मिलते हैं फिर ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।